आज मेरा संवाद आधी आबादी को प्रतिनिधित्व करने वाले महिला मोर्चा, देश को दिशा और दशा देने वाले चिकित्सक, एडवोकेट्स, उद्योगपति और समाज के प्रिविलेज सिटीजन्स से अपनी बात कहने का मौका मिला है। इस बहुत ही समृद्ध मंच पर बैठे हुए मेरे मित्र और राज्यसभा में हमारे सहयोगी श्री धनंजय जी मांटिक साहब, धनगर समाज के ही नहीं बल्कि एक प्रमुख आवाज है सामाजिक न्याय के आमदार गोपी चंद जी पडलकर साहब, हमारे वरिष्ठ और पूर्व एमएलसी भगवान राव सालके साहब, अशोक माने जी, राजवर्धन यमालकर साहब, सोनाली मखदूम जी, नीता माने जी, पृथ्वीराज यादव यहाँ तक मेरा पीछा कर रहा है। मिलिंद भिड़े साहब, भाई रमेश यलगुटकर साहब, करहल में इनसे दो हाथ करके आया हूँ, राजेंद्र दाईगंडे, बजरंग खामकर साहब, सभागार में बैठे हमारी पार्टी के मोर्चा के प्रकोष्ठों के समाज के अधिवक्ता साहिबान, चिकित्सक, उद्योगपति, शिक्षक, देवी एवं सज्जनों, पत्रकार साथियों, मैं 22 तारीख को आया था तो ज्यादा प्रोग्राम ना होते हुए भी रात के 12:30 बजे थे कोल्हापुर में। अगले दिन 2:30 बजे, इसको एएम बोलते हैं, पीएम नहीं, और कल 3:15 पे आया था। तो मैंने सुबह का अर्ली मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, डिनर सब साथ में किया सुबह 3:30 बजे। किन्हीं कारणों से आज शॉर्ट करना पड़ रहा है, मुझे देर रात आगरा पहुंचना है। परसों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओथ है, मुझे कहा गया है कि 19 मिनट बोलना है। सेकंड में हम आपको पैसा स्वीकृत कर देंगे। 60-40 का रेशियो है। पुरानी सरकार होती तो अपना 40 नहीं देती, अब डबल इंजन की सरकार है तो मुझे लगता है कि उलझी हुई फाइलों को हम जल्दी सुलझा लेंगे महाराष्ट्र में। दूसरा पेंशन वगैरह की बात है, वो मैं बहुत सहमत नहीं हो पाता हूं। तीसरी है कि कोल्हापुर में हाई कोर्ट की सर्किट बेंच की मांग है। पहले मैं खुद आपका वकील बनके कहता हूं कि आखिरी गांव से 700 किलोमीटर दूर मुंबई हाई कोर्ट है। मुंबई महंगी बहुत है, रुकेंगे तो बहुत सारा पैसा देना होगा, वापस आएंगे तो किराया बहुत देना होगा। तीसरा यह है कि पेंडेंसी भी बहुत हो जाती है। चौथा यह है कि गरीबी भी है। अगर मुख्यमंत्री ये सोचते हैं कि जनता नाराज हो जाएगी तो मुंबई के एडवोकेट्स नाराज हो सकते हैं। मैं यहाँ सारे एडवोकेट्स भी नाराज नहीं होंगे, क्योंकि जिस इलाके में लोग 7-8 जिलों के लोग सर्किट बेंच मांग रहे हैं, वहां के वकील भी वहां प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो अपने घर वापसी कर लेंगे। कुछ फोटो स्टेट वाले नाराज होंगे, रिक्शे तांगे वाले नाराज होंगे, चाय की दुकानों वाले होंगे, मुंशी लोग होंगे। खुश कौन होगा? इस जो आप अपना एरिया चुन रहे हैं उसकी आम जनता, ऐसा मेरा। तो सरकारों को डरना नहीं चाहिए। मुख्य न्यायाधीश, दूसरा यह है कि बाजू से चल रहा है और एडवोकेट्स को पता है कि इसका प्रोसीजर क्या है।
हिंदुस्तान के किसी भी राज्य के मुख्य न्यायाधीश, जो न्यायिक प्रशासक होते हैं, अगर उनको समझ में आ रहा है कि काम प्रशासन ठीक नहीं चल रहा है, तो वो उस राज्य के मुख्यमंत्री और माननीय राज्यपाल महोदय को एक प्रस्ताव भेजेंगे, चाहे कोल्हापुर भेजे चाहे सोलापुर भेजे, उदाहरण दे रहा हूँ, चाहे बारामती भेजे चाहे अमरावती भेजे, ये उनका विवेक है। राज्य के मुख्यमंत्री सहमति व्यक्त करते हैं और राज्यपाल महोदय तो वो एक कंप्लीट प्रपोजल भारत सरकार को भेजेंगे। भारत सरकार में जब कंप्लीट प्रपोजल आ जाएगा तो वो विचार भाषण होगा। इसके पीछे भी लॉजिक है। जो नेता समय से पहले आ जाए उसकी पार्टी भी खत्म हो रही है और वो भी हारेगा। जो समय पर एकदम आ जाए तो वो ठीक लड़ पाएगा बस, लेकिन 3-4 घंटे लेट आएगा तो वो भी जीतेगा और पार्टी भी मजबूत हो रही है। क्योंकि मैं तो सुबह 9:15 बजे तैयार हो जाता हूँ। जब 1000 लोग जगह जगह मिलेंगे, फेंटे एक दिन में 500 बांधे जाएंगे, ये हमारा जो काली कंबली है, और ये लाठियां मेरे को एक दिन में 100 मिलेंगी, तो लेट होते हैं, नन अदर रीजन। मुझे लगता है कल मैं उनके यहाँ चीनी मिल में जो 1:30 बजे रात में पहुंचा था, 2:15 बजे तक भाषण दिया। चुनाव को छोड़ के और कोई फिल्मी हीरो हीरोइन आए उसके अलावा 2 बजे नहीं मीटिंग होती है। ये इस बात का प्रतीक है कि नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता, उनकी पार्टी मजबूत है और आप लोगों का यहाँ पर असर है। मैं तो एक केवल अप्रत्यक्ष आपका प्रतीक के रूप में यहाँ पर आया हूँ। 19 मिनट में 5 बुद्धिजीवी वर्गों को समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि बुद्धिजीवियों को इकट्ठा करना मेंढक तोलने के बराबर है। जो दुनिया को कन्विंस करते हैं उनको कन्विंस करना बड़ा कठिन है। फिर भी मैं पार्टी लाइन पे आऊँ उसके पहले जो विभिन्न छोटी छोटी तहसील की बात ने, तालुका की बात ने, जिले की बात ने, 2 प्रकार की मांगे हैं आपकी। मैडम मखदूम ने कुछ और ज्यादा जोड़ दी। पहली इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है कि जो लोअर कोर्ट्स हैं बुरा हाल है उनका। यहीं पर उसका जवाब दूंगा कि फेडरल सिस्टम में हम दिल्ली से सीधे पैसा आपको नहीं दे सकते। आप अपनी मांग अपने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा एक कंप्लीट प्रपोजल हमें भेजें, 1 मिनट के 100वें सेकंड में हम आपको पैसा स्वीकृत कर देंगे। 60-40 का रेशियो है। पुरानी सरकार होती तो अपना 40 नहीं देती। अब डबल इंजन की सरकार है, तो मुझे लगता है कि उलझी हुई फाइलों को हम जल्दी सुलझा लें। तो महिला सशक्तिकरण, जो अपने को ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी अमेरिका कहता है, अभी राष्ट्रपति नहीं बना पाया है। हम राष्ट्रपति बना चुके हैं, प्रधानमंत्री बना चुके हैं, मुख्यमंत्री बना चुके हैं, राज्यों के राज्यपाल बना चुके हैं। उत्तर प्रदेश में ही सुचेता कृपलानी, मायावती बन चुकी हैं। महिला सशक्तिकरण, लेकिन एक घटना ने अचानक दबी पिछली शोषित, पीड़ित, वंचित महिलाओं में कॉन्फिडेंस पैदा कर दिया। एक लाइन में खत्म कर रहा हूं। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर महिला सशक्तिकरण का विश्व का सबसे बड़ा उदाहरण मोदी जी ने दिया। अमेरिका को अब हमसे डेमोक्रेसी सीखनी है। हम लार्जेस्ट हैं, वो ओल्डेस्ट हैं, हमसे सीखो ना। हम सब पदों पर महिलाओं को बैठा चुके हैं। एक समय हम पढ़ते थे, हु इज द फर्स्ट IPS ऑफ इंडिया लेडी, किरण बेदी। आजकल आपकी जिले में होगी, कोल्हापुर में है महिला सशक्तिकरण। लेकिन सभी IAS, सभी IPS, सभी खिलाड़ी, PT उषा वगैरह सबको एक पलड़े में बैठा दो, एक तरफ द्रौपदी मुर्मू को बैठा दो। तो ये अंत्योदय वाली पार्टी है, लेकिन मोदी जी ने अंत्योदय की परिभाषा बदल दी। दीनदयाल जी ने कहा था अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान आए। शौचालय से आई, आवास से आई, आयुष्मान से आई,
गैस सिलेंडर से आई, बल्कि मुस्कुराहट नहीं, खिलखिलाहट आई। लेकिन एसपी सिंह बघेल, जिसकी धनगर कम्युनिटी यूपी की 403 सीटों पर और महाराष्ट्र की सभी सीटों पर है, किसी प्रधानमंत्री की निगाह ही नहीं पड़ी धनगरों पे। किसकी पड़ी? नरेंद्र मोदी जी की। तो मेरे जैसा अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ भेड़ चराने वाले का बच्चा इस समय डंडे से पता नहीं क्या चला रहा है, तो मुझे मंत्री बना के और द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बना के राजनीतिक अंत्योदय करने का काम किया है। ये नया काम है और हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में न्यायिक अंत्योदय भी करेंगे। आपने बताया 1400 हम लोगों ने कानून, आईपीसी जो 1860 की है, रानी की ज्यादा है, हमारी कम है, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का, उसमें हम लोग बहुत बड़ा अमेंडमेंट कर रहे हैं, गृह मंत्रालय कर रहा है, उसमें सुझाव आपके जो है हम लोग मानने के लिए तैयार हैं। प्रो बोनो स्कीम, ये सभी हम लोग लागू, लालसा, दालसा, सालसा, अंतिम व्यक्ति को कानूनी सलाह भी दे रहे हैं। तो न्यायिक अंत्योदय भी करने के लिए हम लोग वचनबद्ध हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा जहाज छूट जाएगा, मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलकर।